कोई विशेष बीमारी हो गई, बहुत रोग हो गया, तकलीफों में जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टप्रद जीवन चल रहा, 16 सोमवार का व्रत उठाना चाहिए। उत्तम वर, उत्तम घर, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, के लिए अगर हमें व्रत करना है, ये व्रत दोपहर के तीसरा जो पहर हो, प्रदोष काल, उस प्रदोष काल के समय पर आप इस शिवलिंग की पूजन अपने घर में पार्थिव बनाकर स्मरण कर कर भगवान देव अधिदेव महादेव के लिए प्रसाद तैयार कर कर, आप जिस भाव से भगवान शंकर का आटा सेक कर या चूरमा बनाकर या मलिदा बनाकर जो भी आप बना रहे हैं, उससे 3 हिस्से प्रसाद के इस 16 सोमवार के व्रत में भी होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। पशुपति व्रत में 16 सोमवार के व्रत में एक अंतर भारी है। पशुपति व्रत में 2 हिस्से मंदिर में रह जाते हैं, एक हिस्सा अपने साथ आता है और स्वयं को खाना पड़ता है। पर 16 सोमवार के व्रत में यह भाव है, एक हिस्सा भोलेनाथ का रहता है, दूसरा हिस्सा भक्तों के लिए, शिव भक्तों के लिए रहता है, और तीसरा हिस्सा आपके लिए रहता है। यदि पूरा ना पा सकें तो दूसरे को भी आपके हिस्से का प्रसाद दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। अब आ जाओ, बड़ा सुंदर प्रसंग। नरसिंह पुराण का आता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया। 16 सोमवार के प्रसाद को कई माताएं जब 16 सोमवार का उद्यापन करती हैं, 16 जोड़े आमंत्रित करती हैं और 16 जोड़ों को घर में बुलाकर जब भोजन कराती हैं, तो वो 16 जोड़े जो भोजन करने वाले होते हैं, या 16 सोमवार के उद्यापन, हम तो आपसे यहां तक कहेंगे कि 16 सोमवार का उद्यापन अगर किसी के यहाँ मोहल्ले में, कॉलोनी में, घर में किसी के यहाँ हो रहा हो, तो उसके यहाँ आप भोजन भंडारा खाने के लिए जाओ चाहे मत जाओ, पर 16 सोमवार का अगर प्रसाद का उद्यापन का अगर प्रसाद मिल जाए तो दोनों हथेलियां फैलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर, अपनी कामना कर कर, किसी के अगर उद्यापन हुआ हो, दोनों हथेलियां फैलाकर उससे थोड़ा सा प्रसाद मांगकर उसी के दरवाजे पर खाकर आ जाइए, आपकी जिंदगी को सुख का अनुभव हो जाए। तो कोई पूछे ये कथा कहां से ली, तो आप बता देना नरसिंह पुराण में यह वर्णन आता है। कौन से पुराण में है? नरसिंह पुराण में वर्णन आया कि एक बहुरोमा नाम का एक दैत्य था, एक असुर बहुरोमा। एक बार बहुरोमा नामक का यह दैत्य, यह असुर मार्ग से निकलकर जा रहा था और किसी एक ऋषिवर ने, एक गुरु ने, एक संत ने उस बहुरोमा दैत्य को देखा। नरसिंह पुराण का चरित्र। कोई आपसे पूछे कि 16 सोमवार के व्रत का प्रसाद का महत्व क्या है, क्या महत्व है? बहुत ध्यान देना, यहां पे माताएं पशुपति व्रत करती हैं। पशुपति व्रत अगर आप लोग करते हैं तो उसके 2 हिस्से मंदिर में छूटते हैं प्रसाद के। बोलो री जी, हाँ सही है। मंदिर में आप जो प्रसाद के 2 हिस्से छोड़कर आती हो, बहुत सारी माताएं व्रत करती है और वहां प्रसाद के हिस्से रखे रहते हैं। मंदिर का पुजारी हो, मंदिर के पंडित जी हो, या मंदिर की कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बड़ा, उस प्रसाद को एकत्रित कर लेता है और उस प्रसाद को जो भक्त लोग दर्शन करने आते हैं, जिनका पशुपति व्रत नहीं रहता, या जो दर्शन करने आए, या गांव के बच्चे हों, नगर के बच्चे हों, कॉलोनी के बच्चे हों, उनको वो प्रसाद जो वितरण किया जाता है,
शिव महापुराण की कथा कहती है हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है वो मात्र वो प्रसाद के वितरण से और उसके पाने से प्राप्त हो जाता है। आप लोगों में से कोई माता ने करा कभी ऐसा? अगर कोई प्रसाद चढ़ाकर गया पशुपतिनाथ व्रत का 2 हिस्सा छोड़कर गया और बहुत सारी माताओं ने छोड़ दिया और वो सब चली गई, उसके बाद वो प्रसाद रखा रहता है, तो उसको एक तसले में, एक पात्र में एकत्रित करना चाहिए और उसको बांटना। हजारों अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर वो पुण्यता पशुपतिनाथ के व्रत को वितरण करने की, उसको पाने की। तीन चीजें बड़ी महत्व की हैं शिव मंदिर में। एक जो दिया लगाकर चले गए, शिवालय में जो दीप लगाकर चले जाते हैं, दिया रखकर चले जाते हैं, वो दिया ठंडा हो जाता है। जब वो दिया समाप्त हो जाए, ठंडा हो जाए, बुझ जाए, ठंडा हो जाए, वो दिया पड़ा रहता है। 3 चीजें शिवालय में हमेशा याद रखो। उन दियों को उठाकर एक जगह पर ले जाकर एकत्रित कर कर बाहर जहां जगह होती हो डलिया में, खोखे में, वहां रखो। वो रखे हुए दीप जो ठंडे हो गए हैं उनको उठाकर एक जगह पर ले जाकर रख देने से जीवन में कभी विपदा की अगर घड़ी आती है, विपदा की घड़ी से मतलब होता है कोई बड़ा रोग आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट के समय पर एम्बुलेंस भी नहीं आई, कोई नहीं आया, आपने भगवान शंकर के सामने से रखे हुए दिए जो ठंडे हो चुके हैं, जले हुए नहीं, जो ठंडे हो गए, जिनमें ना दीप में कुछ भी नहीं बचा, वो ठंडे हो गए, उनको उठाकर आपने अगर एक और ले जाकर भी रखा है, अगर कोई आपकी विपदा की घड़ी में खड़ा नहीं होता तो वो दीप जिनको आपने उठाकर एक और ले जाकर रखा है देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, महादेव आपको उठाकर ले जाकर कहीं श्रेष्ठ जगह पर जरूर रखते हैं, निश्चित रखे। बोल बम का नारा है, बाबा उस दीप को रखे। 3 चीजें बड़ी महत्व की। एक प्रसाद, शंकर के मंदिर का पशुपति व्रत का प्रसाद। एक शिव मंदिर में रखी हुई जल से भरी हुई बाल्टी, हंडा। अब हमें यहां छिंदवाड़ा का तो नहीं मालूम, ये शिव पुराण तो कहती है अपने घर से जल लेकर जाना चाहिए, आप लोग ले जाते हो ना, पर मंदिर के अंदर भी बाल्टी भरकर रखा रहता है पानी। यहां रखते हैं क्या कि कोई भक्त आए और उसको चढ़ाना हो तो वहां से भरकर, वो बाल्टी, वो हंडा अगर तुम्हें दिख रहा है कि खाली है और बावड़ी, कुआं, नल दूर है या बाहर है, तो प्रयास करना कि वो बाल्टी, वो हंडा, वो घगरा आप उसको भरकर मंदिर में जरूर रखकर आना। जितने लोग जल चढ़ाएंगे वो जल आपकी ओर से चढ़ा हुआ होगा, उसका फल अपने खाते में। 3 चीजों का स्मरण रहे। कल हमने कथा में कहा था, गुरु नानक देव जी की कथा वर्णन करी थी, तो गुरु नानक देव जी की कथा में अपन ने बाले की कथा श्रवण करी थी। उस बाले से कहा कहीं लंगर हो रहा हो, कोई लंगर चख रहा हो, कोई भंडारा हो रहा हो, कोई भोजन कर, उसका एक क्रम समझाया गया कल की कथा में। आज की कथा में अपन ये श्रवण कर रहे, ये तो नरसिंह पुराण कह रही है, बहुरोमा नाम का दैत्य। एक ऋषिवर ने पूछ लिया, तुम तो दैत्य हो, तुम तो असुर हो, पर समझ में नहीं आया कि तुम दैत्य असुर होकर ये शंकर जी के मंदिर के बाहर क्यों बैठे रहते हो। एक ऋषिवर ने, गुरुवर ने पूछ लिया, एक संत ने पूछ लिया। कल कथा में कहा था, जिसको जनता चुनती है वो संसद में बैठता है, जिसको भोलेनाथ चुनते हैं वो शिव महापुराण में बैठता है। तो वो कहे ना, जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल, जो नाम उनका लेवे
भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। शिव अकेले ब्यूटीफुल नहीं, जो नाम उनका लेवे, भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम ले रहा है, जो गुणगान कर रहा है, तन पर बाघंबर पहने, गले सर्पों की माला। तन पे बाघंबर पहने, गल सर्पों की माला। जो नाम उनका लेवे, भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उनका लेवे, भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। केवल शिव ब्यूटीफुल नहीं अकेले, जो उनका नाम ले रहा है, जो उनका गुणगान कर रहा है, जो शिव पुराण की कथा को रसतत्व के साथ श्रवण कर रहा है। अरे कितनी बड़ी बात नरसिंह पुराण में लिख दी, बहुरोमा के चरित्र में वर्णन किया गया। अगर सुनो बहुरोमा, ऋषिवर कह रहे हैं, सुनो बहुरोमा, सुन बहुरोमा, अगर संसार का मनुष्य, संसार में रहने वाला जीव जिंदगी में अगर 16 सोमवार का व्रत भी नहीं कर पाया, और अगर 16 सोमवार की मात्र शिव तत्व कथा को श्रवण कर लेता है, तो 16 सोमवार के उद्यापन और व्रत का फल मिल जाए। आस्था चैनल पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, इस सुंदर छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, और जो छिंदवाड़ा वासी रह गए, उनसे निवेदन है, अगर मौका मिले तो जीवन में दूसरी बार 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 शिव पुराण अपने छिंदवाड़ा में नहीं आएगी। बड़ी मुश्किल से कहीं आदरणीय माननीय कमलनाथ जी की इस चित्त वृत्ति में ये कथा बैठी, और उन्होंने इंदौर में आकर निमंत्रण दिया। इंदौर में जब संजय शुक्ला जी की यहाँ पर कथा चल रही थी, उस समय पर जो निमंत्रण दिया, उस समय की कथा का क्रम आज यहाँ पर विराजमान हुआ है। कहीं भाग्य लेकर आए होगे तो ये कथा में हम तो कथा कहेंगे, 5 दिन पूरे होंगे, चले जाएंगे, पर ये विश्वास है हमारा, जिसने 5 दिन इस कथा के पंडाल में बैठकर, मैं धन्यवाद दूंगा कई छिंदवाड़ा की माताएं, छिंदवाड़ा की माताएं 5 दिन के लिए अपना अपना दरी, अपना अपना बैग लेकर, छिंदवाड़ा की माताएं, केवल यही छिंदवाड़ा की, वो भी अपना बैग ले लेकर पहुंची हैं कि 5 दिन हम कथा सुने। आपको देखकर आज हमें उज्जैन की कथा याद आ गई। उज्जैन में उज्जैन के लोग कथा पंडाल में रह रहे थे। क्या देता है वो उसी के हाथ में। छोड़ना नहीं कथा। यहां पर बहुरोमा नरसिंह पुराण कर रही है, बहुरोमा का चरित्र स्पष्ट वर्णन कर रहा है कि अगर 16 सोमवार का व्रत भी नहीं कर सकते, तो ये 5 दिवसीय जो 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा 16 सोमवार के व्रत के महत्व की चल रही है, उसको ही सुन लेना, तो तुम्हें पूरे 16 सोमवार व्रत का फल प्राप्त हो जाए। पूरे 16 सोमवार वो कब बदल देता है पता नहीं पड़ता। आपको कथा में कहा था, देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ के देते हैं। कब बदल देता है? आप 2 दिन से देख रहे हो, कल और आज। तुम्हें इतना अंदाजा नहीं होगा कि रात्रि को 2 बजे रात से लगातार पानी गिर रहा है। जो सावन के महीने में गिरना था वो भादों में गिर रहा है। ये भगवान भोलेनाथ है। सावन को कब भादो कर दे और भादो को कब सावन कर दे, ये उसी के हाथ है। उसका कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा। आप करो उसकी भक्ति, आप करो उसका स्मरण। हम आपसे कहेंगे कभी मौका मिल जाए, आप दिन में कथा नहीं सुन सकते तो रात्रि में 16 सोमवार व्रत कथा को अपने मोबाइल पर श्रवण करो, पर सुनो। बहुरोमा तू तो दैत्य है,
तू तो असुर है, और असुर होकर, दैत्य होकर तू शंकर के मंदिर के बाहर बैठा है। बहुरोमा ने कहा मेरे पूर्व के संस्कार होंगे। बहुरोमा कहता है मैं चंद्रवंश के राजाओं में एक राजा था, मेरा नाम जयध्वज था। 16 सोमवार व्रत का बड़ा भाव। मैं चंद्रवंश के राजाओं का राजा था, मेरा नाम चंद्रवंशी राजाओं में था, मेरा नाम जयध्वज था। मैं जयध्वज, मेरा नाम जयध्वज था। मैं अपने सिंहासन पर बैठा राज सत्ता का आनंद लेता था। एक बार मेरी चित्त वृत्ति में आया तो मैंने देवताओं के पास में जाकर निवेदन करा, गुरुजनों से पूछा, मुझे चंद्रवंश का राजा जयध्वज बनाया गया, ये जयध्वज मुझे राजगद्दी किस पुण्य से प्राप्त हुई है? मैंने कौन सा पुण्य करा था जो मुझे ये राजगद्दी मिली है? मेरा पुण्य कौन सा है जो ये राजगद्दी मुझे मिली? पुण्य कौन सा? तो ऋषियों ने, गुरुओं ने कहा था, जयध्वज पूर्व जन्म में तुमने शिव मंदिर में सेवा करी, उसका फल ये मिला कि तुम्हें ये राज सिंहासन प्राप्त हुआ। राज सिंहासन, इंजीनियर की पढ़ाई, एक कॉलेज के अंदर 500, 200, 1000 बच्चे पढ़ते हैं, एक ही क्लास के एक जैसे इंजीनियर बनते हैं, एक जैसे कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं। पर ईमानदारी से बोलो, क्या उनकी नौकरी एक जैसी मिल जाती है? सबकी तनख्वाह एक जैसी रहती है? कोई इंजीनियर ऐसा होता है कि उसकी तनख्वाह प्रबल होती है, बड़ी कंपनी मिल जाती है और उन्नति बढ़ता चले जाता है, और कोई एक कंपनी में लगा तो पूरी जिंदगी वहीं निकाल देता है। एक ही कंपनी में उसका जीवन चले जा रहा और दूसरे ने तरक्की कर ली। जब हम उसको देखते हैं तो सोचते हैं, बताओ हम साथ पढ़े हैं, साथ रहे हैं, इसने इतनी तरक्की कर ली, हम वहीं की वहीं हैं। कारण क्या है? एक तो उसकी लगन, दूसरी उसकी मेहनत, और तीसरा उसके पूर्व जन्म में जो उसने शंकर के मंदिर में कोई सेवा करी होगी, उसका पुण्य उसको राज सिंहासन लेकर चला गया, उसके राज सिंहासन तक लेकर गया। शंकर का करा गया भजन, शंकर का करा गया गुणगान, शंकर का करा गया स्मरण, शंकर जी पे चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम चढ़ाकर भूल भी गए। महादेव नहीं भूलता, वो याद रखता है तो ऐसे दुख की घड़ी में वो महादेव तुम्हारे सम्मुख में आकर दे भी देता है। ऐसे दुख की घड़ी में सामने आकर खड़ा हो जाए। एक पत्र में लिखा कि उसके उमा कोले, मेरा निवास पंप हाउस कॉलोनी, चंदन गांव, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश की हूं। कहीं पर बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उमा कोले, मेरा निवास पंप हाउस कॉलोनी, चंदन गांव, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश की हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा विकलांग है, मानसिक कमजोर है, सुनाई नहीं देता, चल नहीं पाता, जन्म से वो पलंग पर पड़ा रहता, जन्म से उसको सुनाई नहीं देता, कानों में कुछ असर नहीं होता, पैरों से चल नहीं सकता। गुरुदेव, फिर भी मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा एक बार पशुपति व्रत तो कर, तेरे बेटे का हाथ लगवाकर शंकर को जल तो चढ़ा। मैंने उससे कहा कि उसको ना तो सुनाई देता है, ना वो चल पाता है, बचपन से पलंग पर पड़ा है, इतने साल निकल गए, क्या चलेगा, क्या सुनेगा? मेरी पड़ोसन ने कहा, वो सीहोर वाला महाराज एक लोटा जल सारी समस्या का हल बताता है, एक लोटा जल चढ़ाने में क्या जाता है, चढ़ा तो सही। गुरुदेव, मैं उमा कोले, मेरी जिंदगी में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। बेटे के हाथ से पानी लेती थी, शिवजी को चढ़ाती थी। एक दिन बेटा पानी के लोटे को नहीं छोड़ा, मैं उसको ही लेकर मंदिर धीरे धीरे घसीटती हुई चली गई।
बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, आज मेरा बेटा अपने पांव से चल रहा है, आज मेरा बेटा अपने पांव से चल रहा है। बाबा पर चढ़ा हुआ जल उसके कानों पर लगाती थी, आज मेरा बेटा सुन रहा है, इसलिए मैं बाबा को यहां नमन करने। ये शिव तत्व है, यो घड़ी है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। मैं उमा कोले, मेरा निवास पंप हाउस कॉलोनी, चंदन गांव, छिंदवाड़ा की रहने वाली। ये शिव तत्व की प्राप्ति, ये ओघड़ी की प्राप्ति है। वो क्या देगा आपको, सियोर वाला महाराज भी नहीं बता सकता कि वो क्या देगा। आप सबको धन्यवाद देना चाहिए माननीय कमलनाथ जी को, जो ये शंकर की कथा को लेकर यहां, ये शिव तत्व को लेकर यहां तक पहुंचे। दुनिया के लोग अगर किसी राजनेता की यहां कथा होती है तो कहते हैं राजनेता में कथा हो रही है। हम कहते हैं राजनेता कथा नहीं करवाता, कथा तो भोलेनाथ जब कृपा करते हैं तब होती है। जब शिव कृपा करें तब कथा होती है। वो तो ये छिंदवाड़ा वालों ने शंकर जी को सावन के महीने में खूब जल चढ़ाया होगा, तो बाबा ने करुणा कर कर भादों में बुला लिया। ये शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की उदारता, शंकर की करुणा है, उनकी उदार। हमने माननीय कमलनाथ जी से पूछा था कि चुनाव का समय है, आपको बार बार जाना पड़ेगा, कथा में कैसे बैठ पाओगे। कहा गुरुजी, छिंदवाड़ा वासियों के लिए कथा है, संपूर्ण प्रदेश और संपूर्ण देश के लिए कथा है। मैंने आपकी कथा मोबाइल पर बहुत सुनी है गुरुदेव, बस एक अभिलाषा है, छिंदवाड़ा की कथा भी मैं अगर यहां नहीं भी बैठ पाया तो मेरा नियम है, मैं रात्रि को कम से कम 3 घंटा आपकी कथा जरूर सुनूंगा। यह शिव तत्व की प्राप्ति, इसको औघड़ी कहते हैं, शंभू कहते हैं। हमने पूछा रात्रि को सोते कब हो? गुरुदेव, कार्य बहुत रहता है राजनीति के अंतर्गत, तो जगना भी बहुत लेट तक होता है। फिर तो सुबह लेट उठते होगे? नहीं गुरुदेव, उठना भी जल्दी पड़ता। कोई भी सदस्य जब चाहे तब हमको फोन लगा कर देख ले, हम जगह की जगह ही मिलेंगे, हम जागे की जागे ही मिलेंगे। ये शिव भक्ति का एक तत्व है। कथा कब सुने, कथा का स्मरण कब करे, कथा रस तत्व कब। अभी हमने आपको कहा सुनो, श्रवण कर। हमने इंदौर में एक बार कथा में कह दिया था कि जो तुम कथा यहां से सुनकर जाते हो वो अपने घर के लोगों को सुनाओ। एक नई नवेली बहू जिसकी शादी 6 महीने हुए थे, वो कथा में आके बैठ गई, घर पे जाकर कथा सुना देती। उसका पति तीसरे दिन कथा में आ गया। पत्नी ने कहा गुरुदेव, आज मेरे पति आए हैं। हमने उससे पूछ लिया, तू 2 दिन कथा में नहीं आया, आज कैसे आया? उसने कहा रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा है दिन में 2 से 5 सुन लो। कथा सुन के आती है, पूरी कथा मुझे सुनाती है। जरा सा भी नींद का झपका लगता है तो पांव दबाते दबाते चिमटा खोड़ देती है। 7 दिन की कथा में 5 बार चिमटा खोड़ दिया इसने। गुरुदेव, इसलिए मन कर गया मैं तो कथा में जाकर बैठ जाऊं। तो ये जितने जीजा बैठे दिख रहे हैं, सब इनको मालूम है घर जाएंगे वो सुनाएगी, सुन लो, अच्छा है। अब इनने सोचा अपन जाकर सुना देंगे कि आज महाराज सियोर वाले ने ये बोला है। तत्व की प्राप्ति करिए। ये चंदन नगर में रहने वाली बहन लिख रही है, जिसका बेटा पलंग पर पड़ा रहता था, नहीं सुनता, विकलांग, वो भी जल चढ़ाकर पहुंच गए। हमारे पास कोई विद्या, हमारे पास कोई भभूति, हमारे पास कोई मंत्र, हमारे पास कोई बेल, हमारे पास कुछ भी नहीं है। केवल एक ही चीज है कि आपके घर के पास जो शंकर का शिवालय हो वहां जाओ, शंकर को रिझाओ, वो तुम्हारा हो जाए, तुम उसके हो जाओ। इसके सिवाय कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कई लोग कहते हैं हमें गुरुजी से मिलना। हमने कहा हमसे मिलकर क्या करोगे? गुरु से मिलने की इतनी तमन्ना रखते हो, एक बार बाबा से मिलने की तमन्ना रखी है, वो मिल सकता है, उससे मिलिए,
हमसे मिलकर क्या करोगे? हम तो आपके जैसे हैं, जैसा आपका शरीर वैसा हमारा शरीर। 2 रोटी तुम भी खाते हम भी खाते, तुम भी आनंद में जीते हम भी आनंद में जीते, तुम भी एंजॉय हम भी एंजॉय। काहे को फालतू का टाइम बर्बाद करो? भगवान का भजन करो, स्मरण करिए, शिव भक्ति करिए, भजन में डूबिए, जितना कर सकते हो भगवान का गुणगान करिए। दुनिया के लोग महाराजों के पीछे, गुरुओं के पीछे दौड़ते रहते हैं। हम नहीं चाहते कि तुम हमारे पीछे दौड़ो, क्योंकि हम हमारे चक्कर में नहीं रहना, चक्कर में तो एक के ही रहना, वो है काल अधिपति मेरा शिव, औघड़दानी मेरा महाकाल राजा, मेरा शंभु मेरा औघड़दानी। कहां शंभु? सुगंधा व्रत करे, बहुरोमा दैत्य है, और दैत्य बहुरोमा को पूछा जयध्वज नाम है, जयध्वज। अब जयध्वज जब नाम है जयध्वज, तुम्हारे पास में ये सत्ता, ये राज सिठाट, ये सिंहासन, ये आनंद तुम्हारे पास कहां से आया? तो का पूर्व समय में मैं शंकर के मंदिर में सेवा किया करता था, उसका पुण्य मेरे खाते में आया, जिससे मुझे आज की पूरी शिव महापुराण कथा जरूर सुनिए। गया। परंतु मैंने एक गलती कर दी। एक बार देवर्षि नारद शिव जी पर जल अर्पित कर कर आ रहे थे, और उनको देखकर मैंने हंस दिया। आपसे निवेदन है, शंकर जी के मंदिर से कोई स्त्री आए, कोई पुरुष आए, कोई बच्चा आए, कोई बूढ़ा आए, कोई कैसा भी व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा हो, जल चढ़ा कर आ रहा हो, आप दुनिया पर कमेंट्स करना, आप दुनिया पर अपशब्द कहना, आप दुनिया पर उंगली उठाना, आप दुनिया को ताना देना, पर शंकर जी पे जल चढ़ाने वाले को कभी ताना मत देना, क्योंकि उसका जवाब वो नहीं देता, उसका जवाब महादेव देता है। उसका जवाब महादेव देता है। शंकर का भक्त कभी जवाब नहीं देगा, जवाब देगा शंकर, भगवान शिव, मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु, मेरा दाता, जवाब वो दे। मैंने गलती कर दी, जयध्वज कहते हैं मैंने गलती कर दी। गलती क्या करी? देवर्षि नारद शिव जी के मंदिर से आ रहे थे, जल चढ़ाकर मैं उनको देखकर हंस दिया। हंसा मैं। कई लोगों की आदत रहती है, जल चढ़ाने वालों को देखकर हंस देते हैं। बताओ, काशी और वाले महाराज के चक्कर में पड़ी है, ढोंगी हो गए, ढोंग हो गया, प्रपंच हो गया, ये हो गया। ना ना ना, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपने को टेंशन नहीं लेना, कोई कुछ बोल रहा है उसको बोलने दो, जो बोल रहा है उसे बोलने दो, कोई कुछ भी कहे, कितना भी ताना दे, देन दो। अभी कथा के शुरू में कहा था, तुम्हारी प्रशंसा करने वाले कम हो जाएं चलेगा, पर तुम्हारी निंदा और बुराई करने वाले कम नहीं होना चाहिए, होने दो। तुम्हारी तरक्की उसी से है, तुम्हारी उन्नति उसी से है। बहुरोमा, मेरे गलती हो गई थी, मैं हंस दिया। देवर्षि नारद ने मुझे श्राप दे दिया, तुम असुर हो गए, राक्षस हो गए, अब मेरा कल्याण कैसे होगा? तो कहा तुम्हारा कल्याण केवल एक ही बात से होगा, कहीं कोई व्रत कर कर 16 सोमवार का आनंद लेकर कोई शिवालय देवालय में जाकर सफाई करो, पूजन करो, अर्चना करो। कोई अगर शंकर को जल चढ़ाता हुआ भी आ रहा होगा, उसके कलश का एक जल का छींटा भी लग गया, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और यदि 16 सोमवार व्रत का कहीं प्रसाद का एक अंश भी तुम्हारे जीवन में मिल गया, तो तुम्हारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। और वही हुआ, 16 सोमवार भगवान शंकर के प्रसाद का एक भाग प्राप्त होता है। नरसिंह पुराण कहती है, उसके जीवन का आनंद पा जाता है, सेवा के फल से दैत्य की योनि छूट जाती है, वो भगवान शंकर के धाम में जाकर बैठ जाता है। ऐसे 16 सोमवार व्रत के प्रसाद की मूल बहुरोमा, ये फल है। सेवा करो, मंदिर की चाकरी, सेवा अर्चना, ये फल दे जाती है, हम आनंद दे जाती है, भक्ति आनंद दे जाती है। करो, समय आया, सावन का महीना, बैसाख का महीना, और तीसरा जम के बोलो मार्ग शीश का महीना। ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 16 सोमवार के व्रत को पहले सोमवार पर उठाया जाता है। मैं सीमा वर्मा, पति श्री गोकुल प्रसाद वर्मा, वार्ड क्रमांक 15,
रानू मिल के सामने, नेवरा, तिल्दा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से निवास करता हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बड़ी बेटी का विवाह हुए 10 वर्ष हो गए थे। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बड़ी बेटी के यहां शादी हुए, उसका विवाह करे 10 साल हो गए थे, उसके यहां संतान नहीं थी। गुरुदेव इलाज निरंतर करते थे, डॉक्टरों को दिखाया, सब कुछ किया, पर 10 साल तक औलाद नहीं हुई। मेरी बेटी को मैंने कहा तू शिवजी के मंदिर जाया कर, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर। बेटी जब मंदिर जाने लगी, उसको लोग अपशब्द कहने लगे, मंदिर जाने लगी, ताना देने लगे, आड़ा टेढ़ा कहने लगे। मेरी बेटी की आंख में आंसू आए, उसने कहा पिताजी मंदिर जाऊं तो लोग आड़ा टेढ़ा तो कहते हैं, अपशब्द तो कहते हैं। मैंने अपनी बेटी से कहा सियोर वाला महाराज कहता है तानों से मत डरना, ये ताने नहीं, ये तो हमारे मार्ग को सफल करने के लिए जितनी जितनी लोग गाली दें, जितना जितना लोग निंदा करें, अपशब्द कहें, समझ लेना तेरी बीमारी कट रही है और भगवान तेरी झोली भरेगा जरूर। दुर्ग छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर कथा का 5वां दिन। मैंने बेटी से कहा, बेटी ने मंदिर जाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, दुनिया के लोग उसको ताने देते थे, अपशब्द कहते थे कि इसके यहां संतान नहीं होगी। 10 साल दिखाते दिखाते हो गए, औलाद नहीं हुई, तो अब क्या होगी जब लोगों की ताने पड़ते रहे, अपशब्द कहते रहे गुरुदेव। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। 21 जुलाई 2023 को मेरी बेटी के घर में जुड़वा बच्चे हो गए, जिनका फोटो में लगा रहा हूं। यह शिव तत्व है। जुड़वा बच्चे हुए जिनका फोटो में लगा रहा हूं, ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा और उसकी दया। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हो नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। आपको अगर लोग ताना दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, समझ लेना कि प्रभु की कृपा अब चालू हुई है। अच्छा बताओ, मीराबाई बचपन से भगवान का भजन करती थी, बोलो सही है कि गलत है? सही है। बचपन में मीराबाई को भगवान ने दर्शन दिया था क्या? अरे बोलो जम के। मीराबाई को जब जहर का प्याला आया, मीराबाई को जब सांप का पिटारा आया, मीराबाई को जब शेर के सामने ले जाकर छोड़ दिया, मीराबाई को जब जंगल में ले जाकर छोड़ दिया, जितनी बार मीरा के सामने बार बार मीरा को जब कष्ट मिला, तब गिरधर गोपाला उस मीराबाई के लिए दौड़ कर आया। तब आया। जब तक जहर का प्याला नहीं आया, तब तक मीरा के लिए सांवरिया कहाँ आया। सम्मुख अपशब्द कहे जाएं, ताने दिए जाएं, आड़ा टेढ़ा कहा जाए। आप लोगों को ताने पर ताने मिले, अपशब्द पर अपशब्द मिले, गाली पर गाली मिले, तुम रोज मंदिर जा रही हो, रोज तुम्हारे परिवार के लोग आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं। एक पत्र और देखिए,
सुनीता वर्मा, ससुराल मेरा तिल्दा नेवरा, तुलसी है। कोरबा बालकों में रहती हूं, नौकरी है छत्तीसगढ़ में। बाबा को मैं प्रणाम करने आई थी, प्रणाम करने का बोली थी, इसलिए मैं यहां आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार। हाँ, दोनों हाथ ऐसा हिला दो एक बार। गुरुजी, मेरे किडनी में स्टोन था, फिर वो गठान बन गई। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा ये गांठ हो गई है। रायपुर के डॉक्टरों का इलाज चला, डॉक्टरों ने किडनी निकालने का बोल दिया। अब डॉक्टर ने कहा कि ये किडनी निकलेगी और दूसरी किडनी अगर कोई डोनेट कर रहा हो तो आप वो लगवा सकते हैं। अब कहां किडनी ढूंढे बाबा? रायपुर दिखाया और 2 जगह दिखाया, सब ने कहा किडनी को निकालना पड़ेगा, किडनी बेकार हो गई। गुरुजी, शिव जी का मैं क्या वर्णन करूं, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। जब किडनी निकालने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, किसी ने कहा कि शंकर जी पे एक बार जल चढ़ाकर उसका पानी पीकर फिर ऑपरेशन के लिए चले जाओ। बाबा, बाबा तो बाबा होता है। गुरुजी, विश्वास करा, जिसने मुझे बताया था मैंने उसकी बात पर विश्वास करा और शिव जी को जल चढ़ाकर मैं ऑपरेशन के लिए चली गई। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, ऑपरेशन तो हुआ पर मेरी किडनी अच्छी हो गई, उसे निकालना नहीं पड़ा, इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करूंगा। दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। हर हर महादेव। बैठिए, ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, ये शंकर, ये ओघड़ी, ये दयालु, ये दातार है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी। हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। कहे, कहने वाला कहता रहेगा, अब शब्द कहने वाला बोलता रहेगा। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख ये बहन लिख रही है। ऑपरेशन तो हुआ, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर कर कह दिया किडनी निकालने की जरूरत नहीं, इसकी किडनी तो ठीक है। और शिव तत्व हमारे भीतर का विश्वास है। रामचरितमानस में लिखा क्या है? एक तिल्दा नेवरा के एक वकील साहब ने अपना पत्र भेजा है। जीडी मानिकपुरी, शिक्षक कॉलोनी तिल्दा, गुलाब फूल चौक तिल्दा। वकील साहब ने एक पत्र भेजा है। उन वकील साहब ने अपने जीवन का एक अनुभव लिखा उस पत्र के अंदर। जीडी मानिकपुरी, जिन्होंने अपना एक, मैं अभी अधिवक्ता हूं, नोटरी करता हूं, मेरे जीवन का एक अनुभव लिख रहा हूं कि जो शिव के मंदिर जाता है, गुरुजी आपने कथा में कहा, और लोगों ने जो शिव मंदिर जाना चालू करा उसका फल हमने हमारे क्लाइंटों में भी देखा है। लोग हमको बोल कर जाते हैं कि हमने जल चढ़ाया था तो हमारा ये केस निपट गया, हमने जल चढ़ाया था तो हमारा ये तिल्दा नेवरा के वकील
कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। जीडी मानिकपुरी जी, शिक्षक कॉलोनी, तिल्दा नेवरा। एक विचार, एक संबोधन, एक शब्द, एक अनुभव उन्होंने अपना लिखा कि शिव तत्व है क्या, और उस तत्व को हम जाने कैसे। ये हंसने वाले हंसते रहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे। आपके ऊपर, हमारे ऊपर लोग ज्यादा कहते हैं ये तो टोटके वाला महाराज है, ये तो उपाय वाला महाराज है, ये तो लोगों का काम है ताना देना। तुम टोटके वाला समझो चाहे उपाय वाला समझो, पर इतने लोगों की झोली अगर बाबा भर रहा है तो हम टोटके वाले ही सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें कौन सा फर्क पड़ रहा है किसी के कुछ कह देने पर। आग लगे बस्ती में, अपन रहो, क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई है। जितना तुमको अपशब्द कहा जाएगा, जितने जितने लोग तुमको गालियां देंगे, जितना जितना तुमको आड़ा टेढ़ा कहेंगे, आप उतने उतने सीढ़ी 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 चढ़ते 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 एक दिन मेरे शिव तत्व को प्राप्त कर जाओगे और मेरे महादेव के हो जाओगे, उतने नजदीक पहुंचोगे। मीराबाई को जब तक अपशब्द ना किया गया, मीराबाई के सामने गिरधर गोपाल नहीं आए। जब मीराबाई को ताने दिए गए, कहां है तेरा कृष्ण, कहां गिरधर गोपाला, कहां तेरा कन्हैया, जहर का प्याला अमृत कर दिया, सांप का पिटारे में पुष्प की माला कर दी, शेर के सामने खड़े होकर भगवान ने बंसी का नाद कर दिया। वन में जहां प्रहलाद के सम्मुख में खोलते तेल में डाला, ठंडा पानी हो गया, हाथी के पांव के नीचे प्रहलाद को डाला, बच गया। जब तक उसको त्राणना नहीं मिली तब तक वो सुख का अनुभव नहीं करा, परमात्मा के एक करीब का अनुभव नहीं कर पाया। परमात्मा अरे भाई, हमें शिव की एक लोटा जल की महत्वता का स्मरण करना है। हम आपसे कहेंगे, रोग हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, डॉक्टर को जरूर दिखाओ। किसको दिखाओ? डॉक्टर को जरूर दिखाओ। जितनी जांच डॉक्टर बोले वो सारी जांच कराओ, जैसा जैसा डॉक्टर बोले वैसा करिए। पर उस डॉक्टर का काम है बताना, वो डॉक्टर के अनुसार बताए वैसा करो। दवाई लो, औषधि लो, जैसा बोल रहा है, जितनी जांच बोल रहा है वो सब कराओ। पर साथ में एक काम और करते रहना, जब जब डॉक्टर के यहाँ जाना तब तब मेरे महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना। एक पत्र और है, दिनेश वैष्णव, कुमुदनी वैष्णव, ग्राम सिनोधा, तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन नंबर 493114। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हो, जो बच्चा मर गया था वो बच्चा जीवित वापिस हुआ, अगर वो बच्चा यहां आया हो आपके साथ में तो उसको यहां व्यासपीठ पे ला सकते हो। दिनेश वैष्णव, कुमुदनी वैष्णव, ग्राम सिनोधा, तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन नंबर 493114। अगर कहीं वो बच्चा लेकर आए हैं क्या? बच्चा आया साथ में? हाँ तो ले आओ जरा। अब देखिए, भोलेनाथ की महिमा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरे छोटे भाई का लड़का भतीजा जो कि 1.5 वर्ष का है, वह खेलते खेलते पानी की बाल्टी के अंदर उल्टा हो गया। पानी की बाल्टी के अंदर उल्टा हो गया। आधे घंटे तक उसका मुंह बाल्टी के अंदर था, पैर ऊपर थे। हम अपने गांव के हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने कह दिया इसकी सांस रुक गई है,
सारी जांचें कर कर कह दिया ये मर गया है। तुरंत आप चाहें तो और दूसरे डॉक्टर को दिखा लें। हमने गांव के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कह दिया इसकी सांसें तो बंद हो गई है, सांस नहीं चल रही है, अब इसको हम कहां ले जाएं। फिर भी हमारा मन नहीं माना कि मेरा बेटा मर नहीं सकता। हम उसको सीधे उसको हॉस्पिटल के लिए लेकर गए शहर के, और एक कौन सा हॉस्पिटल का नाम लिखा, मिशन हॉस्पिटल के तिल्दा में भर्ती किए। तिल्दा में जब भर्ती किए तो उनने भी कह दिया इस बच्चे की श्वास नहीं चल रही है, ये मर चुका है, इसको आप ले जाओ। फिर भी मन नहीं माना। हम उसको रायपुर ले जाने की तैयारी करने लगे गुरुदेव। तिल्दा से हम रायपुर लेकर जा रहे हैं। बच्चे को आधे घंटे पहले डूब चुका था, प्राण जा चुके थे, 2 हॉस्पिटल में मना कर दिया था, रायपुर ले जा रहे थे। बीच में हम आपकी कथा सुनते थे तो कहा शंकर का बीच में मंदिर पड़ गया, वहीं से शिव जी को देखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ कर दिया बस। और उस बच्चे को हम पूरे रायपुर के हॉस्पिटल में घूमते रहे, पर कोई हॉस्पिटल वाला उसको रखने को तैयार नहीं था। सब जगह एक ही बात बोले कि ये तो चला गया। तब गुरुदेव हम क्या वर्णन करें, तभी मैंने संकल्प ले लिया, बाबा तू अगर इसको बचा लेगा तो तेरा दरवाजे में आकर कथा सुनूंगी और एक बार पशुपति व्रत अवश्य करूंगी। तभी रायपुर का एक हॉस्पिटल जिसने इस बच्चे को झेल लिया और इस बच्चे को वेंटिलेटर पर रख दिया। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा ये जीवित तो लग नहीं रहा, परंतु एक बार वेंटिलेटर पर रखकर देखते हैं। और वेंटिलेटर पर रखा। हम पास के मंदिर में गए, वहां से जल लाकर बेटे के ऊपर छीट दिए। 20 मिनट के बाद बेटे ने आंख खोल ली गुरुदेव। हम उस बच्चे को यहाँ लेकर आए। कहाँ है? लाए बच्चा? खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हो नंदे बाहे फसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी तत्व है। डॉक्टर को दिखाओ, उसकी दवाइयां लो, उसकी औषधि लो। डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, उसके पास पहुंचो, उससे कहो। और अगर मेरा शिव साथ में है तो डॉक्टर रूपी शंकर और ओघड़दानी शिव दोनों मिलकर आपके जीवन को वापिस नूतनता दे सकते हैं। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं? आपके जीवन को वापिस वो नूतनता दे सकता है। आप वहां तक पहुंचो तो उस शिव की स्तुति में, उस शंकर के गुणगान में, उस शंकर के आनंद में आप पहुंचो तो। हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारी भक्ति डोलना नहीं चाहिए। लोग कहेंगे आपको, अपशब्द कहने वाले कहेंगे, जितना जितना लोग गालियां दे, जितना अपशब्द कहें, जितना ताना दे, जितना आड़ा टेढ़ा बोले, बोलने दो। जितना कहना कहने दो उसको। आप अपनी भक्ति करिए, आप अपना विश्वास दृढ़ करिए। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे
मैं तेरे भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो, ना इनके भरोसे हो, जिनको आता है वो भी बोलो, उसके ही तो सहारे हम, ना इनके भरोसे हो, ना उनके भरोसे हो, ना इनके भरोसे हो, ना उनके भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उस परमात्मा के भरोसे पर जब तक हैं तब तक हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। कहने वाले, अपशब्द कहने वाले, ताने देने वाले बोले, बोलने दो। हर हर महादेव शंभो त्रिकालदर्शी की जय हो। आज किसी ने एक प्रश्न किया था, गुरुजी आप लोगों से कहते हो कि शिव महापुराण की कथा में जो आता है उसका 3 महीने में काम हो जाता है, ऐसा यहाँ क्या होता है? हमने कहा यहाँ 3 चीजें एक साथ होती है, ग्रंथ, संत और भगवंत यहाँ एक साथ मिलते हैं, इसलिए बाबा सुन लेता है। आप जाओ शिव महापुराण की कथा में तो कोई पूछे कि वहां क्यों जा रहे हो, इतनी भीड़ पड़ रही है। जरा ये श्री घनश्याम जी अग्रवाल जी ने तिल्ला नेवरा का सबसे बड़ा ग्राउंड करा, सबसे बड़ा ग्राउंड के साथ में बड़े बड़े, जैसा एक पंडाल है ऐसे 3 पंडाल लगाए, और उसके साथ में आप पीछे तक अंदाजा लगा के देखो तो पेड़ों पे लोग चढ़ चढ़ के बैठे हैं, टंकियों पर, पानी पर, दीवालों पर, जहां जिसको जगह मिल जाए वहां चढ़कर बैठे। जगह है कहां? हम तो कई बार आस्था वालों से भी कहते हैं कि जरा कैमरा जोरदार लिया हो जिसमें ये सब चीजें तुम कैच करते रहो, दीवार तक दिखाओ कि कहाँ भक्तों का भाव है, कहाँ श्रद्धा, कहाँ विश्वास, कहाँ भरोसा उनका। शिव के प्रति भरोसा है आपका दृढ़। ये कौन है जो यहां कथा में आकर बैठे हैं? ये भगवंत हैं, और कथा में कई संत भी आकर बैठे हुए हैं, और कथा में ये ग्रंथ भी रखा हुआ है। तो ग्रंथ, संत और जम के बोलो भगवान, ये तीनों का समावेश इस शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत होता है। तो भगवान भी आकर उसकी मनोकामना पूर्ण कर देता है। ये शिव तत्व की प्राप्ति है, ये आनंद की प्राप्ति। बोल बम का नारा है। ये हमारे भीतर का एक विश्वास, हमारे भीतर की एक दृढ़ता, हमारे भीतर का एक भरोसा,
सुखता का, आनंदता का भाव। अब जरा विचार करिए कि भगवत स्मरण में जो फल है आपके, आप जाएं डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर बोले वैसा औषधि कराएं, डॉक्टर बोले जैसा आप काम करें, जांच कराओ, सब कुछ कराओ, पर साथ में आपके भीतर शंकर की भक्ति को जागृत करिए। शिव के भीतर, आपके भीतर शिव की भक्ति को जागृत करिए। बेटा एजुकेशन, बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, सीए की पढ़ाई कर रहे हो आप, मेरी बेटियों से निवेदन है दिल से पढ़ाई करो, मेरे बेटों से निवेदन है दिल से पढ़ाई करो, अच्छी करो, दिल से मजबूत, एकदम दमदारी से। जितना कभी नहीं पढ़े उतना अब पढ़ो। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, एक बार अगर नहीं निकले, दो बार नहीं निकले, हिम्मत मत हारना। अब शंकर के भरोसे अब की बार शिव जी पर जल भी चढ़ाऊंगा, बेलपत्र भी चढ़ाऊंगा, शहद लगाकर भी जाऊंगा, और साथ में जो अभी तक मेहनत करी उससे 4 गुनी मेहनत ज्यादा करूंगा, और ज्यादा करूंगा तो रिजल्ट मेरा अच्छा आएगा, ये निश्चितता है। मेहनत करने वाले का साथ मेरा महादेव हमेशा देता है, हमेशा। जो मेहनत ही नहीं करता, पढ़ा है, बैठा है, बस अपने को क्या करना, तो फिर मेहनत भगवान करें, मेहनत तो मैंने भी करी ना। दुनिया के लोगों ने तो अमृत पिया, सारे देवताओं ने अमृत पिया, देवाधिदेव महादेव कहते मेरे भाग्य में विष आया था, मैंने विष पिया। हमारे बीच में आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर श्री स्वामी जी महाराज आए हैं, और बड़ा आशीर्वाद आपका हमेशा रहता है। मंत्री पद भी आपके पास में है, बाबा की कृपा है। और हम कथा करे हैं पहले, कौन सा ध्यान नहीं आ रहा है गांव का, इसमें वहां कथक शबरी जी का गांव है इसमें तो, हाँ, शिवरी नारायण बाले महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए स्वागत करना। शिव तत्व की प्राप्ति, आपका बड़ा आत्मीय प्रेम हर जगह जहां कथा होती है छत्तीसगढ़ में, आपका आशीर्वाद इस व्यासपीठ को मिल जाता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद है। तो संत, भगवंत और तीसरा एक ग्रंथ, ये तीनों का समावेश है यहां, तीनों का समावेश। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचे कि मैंने शिव पुराण की कथा सुन ली तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अरे करना पड़ेगा। शिव के मंदिर तक भी जा रहे हो, ये आपका परिश्रम है। शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा रहे हो, ये आपका परिश्रम है। साथ में पढ़ाई कर रहे हो। कौन कहता है कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती? कौन कहे कि आपका सरकारी नौकरी ना लगेगी? मेरा बेटियों से और मेरे बेटों से निवेदन है, मेरे युवान बहन भाई से निवेदन है, ये कभी मत सोचना कोई तुमको अगर डरा दे कि बहुत मेहनत करना पड़ती है तब सीए निकलता है, लास्ट का सीए फाइनल तो बड़ी मेहनत से होता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो बड़ी कठिन होती है, इसकी पढ़ाई तो बहुत कठिन होती है। अरे कलेक्टर का पद पाना कोई साधारण है, एसपी डीएसपी बनना कोई साधारण है, ये बनना कोई साधारण है? हम कहते हैं जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो भी तो बने हैं, जब वो बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? बोलो शंकर भगवान की जय हो। आपके परिश्रम में कमी मत आन दो, आपकी मेहनत में कमी मत आन दो, और आपके विश्वास में कमी मत आन दो। आपका भरोसा दृढ़ कर लो, मैं कर रहा हूं। आपकी बार मम्मी, मां, आपकी बार ए महतारी, आपकी बार जो पढ़ाई करूंगा ना, मैं गारंटी देता हूं, मैंने शिव जी पे जल चढ़ाया है, मैंने बेलपत्र चढ़ाई है, और अब मैं दिल से पढ़ाई करूंगा। अगली कथा में इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में पंडाल में बैठकर मैं भी कहूंगा कि मेरी नौकरी लगी है। यह मेहनत तुम्हारी है, यह संघर्ष तुम्हारा है, यह परिश्रम तुम्हारा है। ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते?
बस याद दिलाना है। हनुमान जी को भी आता था उड़ना, हनुमान जी को भी आता था लंका तक जाना, वो भी वीर थे, पर उनको जामवंत ने याद दिलाया कि तेरे में वो बल भरा हुआ है। शिव महापुराण करती क्या है, आपके बल को याद दिलाती कि आप में कितना बल है, आप में कितनी एनर्जी है। शंकर भगवान विष नहीं पी रहे थे, देवताओं ने विष दे दिया शिव जी के पास में, शंकर भगवान नहीं पी रहे थे। शिव जी जब विष नहीं पी रहे थे तो पार्वती जी पास में खड़ी थी, उन्होंने कहा सारे देवताओं को अमृत मिला है, आपके पास में विष आया है। शंकर भगवान बोले बताओ गजब के लोग हैं, सबकी सबने अमृत ले लिया और मुझे विष दे दिया। पार्वती जी कहती है यही तो भगवान भोलेनाथ जी से पार्वती जी बोली यही तो करुणा है, यही तो कृपा है, दुनिया से हटकर कुछ मिला है ना आपको, यही तो कृपा है। शंकर भगवान बोले अगर मैं विष पीऊंगा तो फिर हलाहल विष है, भयंकर विष है, तुम जानती नहीं हो पार्वती। पार्वती जी कहती है अरे ये विष कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। गले का विष जितना व्यक्ति को नहीं मारता, पार्वती जी कहती है उतना कानों का विष पूरे परिवार को मार देता है। गले का विष एक व्यक्ति को मारेगा और कान का विष पूरे परिवार को मार देता है। एक पूरा परिवार कान के विष से मर जाता है। भगवान राम की कथा उठाकर देखिए, जरा सा मंथरा ने कान में विष घोला था केकई के और पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया था। कान का विष पूरे परिवार को मार देता है। ये विष जो कान का होता है ना, ये बड़ी धीरे से आता है। लोग बड़ी मिठासता से कान का विष देते हैं, तुम्हारी काकी जी ने ऐसा कह दिया, तुम्हारी चाची जी ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे भैया ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे ससुर तो ऐसे हैं, तुम्हारी सास तो वैसी है। ये कान का जो विष होता है अच्छे अच्छे परिवार को बर्बाद कर देता है। गले का विष, मुख का विष, जिह्वा का विष एक को मारेगा, पर कान का विष सबको मार देता है जितने घर में है। और यही तो हो रहा है। आज हो क्या रहा है घर में, पति को पत्नी के बारे में अपशब्द कोई कह दे, पत्नी को पति के लिए कह दिया तुम्हारा पति ऐसा, तुम्हारी पत्नी ऐसी, तुम्हारा परिवार ऐसा, तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे, तुम्हारी माता ऐसी, तुम्हारे पिता ऐसे। ये विष जो भरा जाता है ये बर्बाद कर देता है पूरा परिवार, ये पूरे परिवार को बर्बाद। ये विष कान का जो विषय है सबसे भयंकर विष। सबसे भयंकर विषय कान का विषय। बरते हैं जिसे देखो वो कान के अंदर कचरा डाल रहा है, खूब निंदा का कचरा, खूब अपने अपने कान के ऊपर एक, जैसे कान वाले लोग मशीन लगाते हैं, ऐसे दो चीजें बनवा लो। एक ऊपर कान के ऊपर लगाया करो डस्टबिन और नीचे लगाया करो यूज मी। मेरा कान नहीं है, कचरे का डब्बा है। जो आता है चुगली डालकर चले जाता है, जो आता है वो निंदा डालकर चले जाता है, जो आता है वो विष घोल कर चले जाता है। कितना ना जी भर के देखा, ना कोई बात थी, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। महाराज कहां देखा हमने। माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा यह विष कुछ भी नहीं है, पी लो। शंकर भगवान करें पार्वती हलाहल विषय, शिव जी करें हलाहल, पार्वती जी करे पियो। यह विष कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अगर बल है तो बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हो, अगर बल नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। अगर भगवान ने कोई बड़ी बीमारी भी दे दी ना तो इतनी जल्दी मत हार मत लेना। बहुत सारा कर्जा भी हो गया ना, बहुत जल्दी हार मत मान लेना कि मैं बहुत कर्जे में हो गए, सब बर्बाद हो गया, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, परिवार नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। ना ना ना, मरना नहीं है,
अगर कितना भी दुख आ जाए, कितना भी रोग आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कर्जा हो जाए, कितनी भी तकलीफ में पड़ जाओ, मरने का प्लान बिल्कुल मत बनाओ, क्योंकि मर भी गए तो वापिस जन्म लेकर फिर भोगना पड़ेगा। तो एक बार नौकरी पूरी करके जाओ, ड्यूटी पूरी। अगर घर पे खाना बनाकर आ गए, सभी भक्तों को बच्चों का टिफिन रखकर आ गए, नमस्तुभ्यम सारा हर हर काम महादेव। कर आ गए, सास को चाय पिलाकर आ गए, ससुर की दवाई देकर आ गए, उसके बाद में कथा में आकर बैठ गए, तो कोई तुमको आड़ा टेढ़ा बोलेगा क्या? जम के बोलो जरा। और अगर तुम पूरा फैलारा फेंकला कर, बर्तन पड़े हैं, सामान पड़ा है, सब्जी पड़ी है, भाजी पड़ी है, फ्रिज खुला पड़ा है, लाइट खुली छोड़ दी, पंखा खुला छोड़ दिया, और फिर तुम कथा में जाकर बैठ जाओ, बस अब यहां से जाने के बाद 5 बजे तुम्हारी आरती चालू हो जाएगी। 5 बजे तुम्हारी आरती, यहां आरती विराम, आरती चालू। बताओ, इसका बाप रख कर गया था, इसके पिताजी रख कर गए थे, ऐसा छोड़कर चली गई, इतना फ्रिज खोल कर चली गई, लाइट खोल कर चली गई, सियोर वाला महाराज के इसको खाने को दे रहा है। आरती प्रारंभ। और अगर आप पूरा काम कर कर आए, फ्रिज बंद, लाइट बंद, बर्तन सब मांझ कर, साफ करके, सबका भोजन बना के, टिफिन लगा के, पोंछ कर, बेड़िया, सास को चाय पिलाकर, ससुर के लिए दवाई देकर, और कह कर आ रहे, मम्मी मैं जा रही कथा में, सास भी कुछ नहीं बोली, बेटा सब कर दिया, हाँ सब कर दिया। जब पूरा काम फिनिश कर कर जाओगे तो सास भी कुछ नहीं कहेगी। उसी तरह मृत्यु लोक में आए हो, अपना बचपन, अपनी जवानी, अपनी अधेड़ी, अपना बुढ़ापा सब अच्छे से निकालो, और जब पूरा काम फिनिश कर कर जाओगे तो वो ससुर भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा, वो भगवान भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा। ये सब फिनिश कर कर। और जल्दीबाजी में नहीं, मैं तो अब बहुत परेशान हो गई, मर जाऊं मैं तो आधा काम करके जा, सुन, फिर धक्के मार के नीचे भेज दिया जाएगा। चल वापिस जन्म दो इसको, फिर भोगेगी, फिर भोगेगा। तो क्या मतलब? एक बार दमदार नौकरी कर कर जाओ, पूरी ड्यूटी फिनिश, अपना पूरा होमवर्क जितना काम है सब निपटा के, पूरा होमवर्क निपटा कर फिर अपना काम में। फिर तो तुम कितना भी खेलो ना, माँ भी मना नहीं करती अगर होमवर्क पूरा हो जाए तो। क्यों? होमवर्क हो गया तेरा? हाँ ला दिखा तो जरा, और कॉपी लाकर पूरी दिखा दे, लो देखो रे जरा, पूरा होमवर्क पूरा हो गया। हो, ये तो पूरा हो गया। और टीचर ने और कुछ तो नहीं बोला? नहीं, गुड, कुछ नहीं। और नहीं तो कहीं कहीं का जो मक्कार बच्चा होता है वो बड़ा बड़ा बहाना बनाता है। एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा, सुनो कल तुम जो है चूहा, बिल्ली, कुत्ता और गाय, इनका फोटो बना कर लाना, चित्र अपनी अपनी कॉपी पे। हो, सब बच्चों ने तैयारी कर ली, चूहा, बिल्ली, कुत्ता और बोलो, जम के बोलो, गाय, सबका चित्र बना। सब ने बनाया, एक आलसी था वो बनाया, एक बैठ गया स्कूल में। टीचर ने सबसे पूछा, तुमने बनाया? दिखाओ। सबके साइन करते करते टीचर इस आलसी बच्चे के पास आ गए, तुमने चित्र बनाया? हाँ। देखिए, बच्चे ने जो कॉपी खोली तो वो कोरी थी, उसमें कुछ भी नहीं था। टीचर ने पूछा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तुमने क्या बनाया? बच्चा बोला, मैंने चूहे का चित्र बनाया। कहाँ है? चूहे के बाद जब मैंने बिल्ली बनाई थी तो बिल्ली चूहे को खा गई। बिल्ली कहाँ है? मैंने बिल्ली के बाद जब कुत्ता बनाया था तो कुत्ता बिल्ली को खा गया। कुत्ता कहाँ है? कुत्ता के बाद मैंने जब गाय बनाई थी तो गाय का सींग देखकर कुत्ता भाग गया। गाय कहाँ है? गाय बनाई थी, हमारा पड़ोसी लालू राम है ना, घास लेके जा रहा था, गाय उसके पीछे चली गई। ना चूहा है, ना बिल्ली है, ना कुत्ता है, ना गाय है, कॉपी खाली है। जो बहाने बनाने वाला होता है वो हमेशा बहाने बनाता रहता है। भगवान ने तो मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, भगवान ने तो सारा दुख मुझे ही दे दिया, भगवान ने तो सारी तकलीफ मुझे दे दी। भगवान कई काय की तकलीफ दी? अच्छा शरीर दिया, 2 हाथ दिए, पाँव दिया, आँख दी, मुंडा दिया, खाने के लिए, सुनने के लिए कान दिया, इतना जोरदार शरीर दिया। मेहनत करना, कर्जा हो गया कोई बात नहीं, दुख आ गया कोई बात नहीं, रोग आ गया कोई बात नहीं, बीमारी आ गई कोई बात नहीं, तो मेहनत तो कर, शरीर तो अच्छा दिया है ना, कर मेहनत। और फिर जो लगा मेहनत करने में तो फिर एक फैक्ट्री का नहीं 10 फैक्ट्री का मालिक बनकर बैठ जाता। मेहनत तो करो।
तुम कहो तो उसको जाकर, जिस समय आप उससे जाकर कहोगे तब जीवन का एक आनंद आएगा। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम दे, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम दे जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम कहे जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद सताती है, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद सताती है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। आओ से दोनों हाथों से आनंद के साथ पीछे वाले भी। श्री राधा 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 श्री राधा राधा।